जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको श्री राधा कृष्ण भगवान जी के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जो भगवान श्री राधा कृष्ण जी के परम भक्त हैं, उन्हें इस कथा को सुनकर आनंद आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान के जिस रूप की हम भक्ति करते हैं, हम उपासना करते हैं, उन भगवान की लीलाएं सुनकर, कथाएं सुनकर मन को आनंद मिलता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने इस धराधाम पर, भारत भूमि पर अवतार लिया था, उस समय लीला में श्री राधा रानी जी के पास ज्यादा धन संपत्ति थी या भगवान श्री कृष्ण जी के पास ज्यादा धन संपत्ति थी? ये जानकारी हम आपको श्री गर्ग संहिता ग्रंथ के आधार पर देने जा रहे हैं। तो ये तो ठाकुर जी की लीला है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हो चाहे वो राधा रानी हो, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपने आनंद के अंश को अपने से अलग किया तो वो राधा रानी हुई हैं। तो वैसे तो राधा कृष्ण भगवान जी तत्व में एक ही हैं। जैसे दूध का जो सफेद रंग होता है उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन लीला के लिए वो दो रूप बने हुए हैं। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए दो रूप बने हुए हैं। तो बात हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब इस धराधाम पर आए थे तो उनके पास, अर्थात उनके बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया के पास ज्यादा धन संपत्ति थी या श्री राधा रानी अर्थात उनके बाबा वृषभानु जी और उनकी माता श्री कीर्ति कुमारी के पास ज्यादा धन संपत्ति थी? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया था और किशोरी जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया था, तो उस समय वृषभानु जी के पास नंद बाबा से लाखों गुना ज्यादा धन संपत्ति थी। भगवान श्री कृष्ण के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन उस समय वृषभानु जी के पास अर्थात श्री राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी के पास लाखों गुना ज्यादा धन संपत्ति थी। तो श्री गर्ग संहिता में वो कथा आती है, उस कथा को भी हम आपको जल्दी सुनाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने आपको यही बताना था कि जब किशोरी जी इस धराधाम पर आई थी तो उस समय भी किशोरी जी के पास ज्यादा धन संपत्ति थी। धन संपत्ति तो श्री राधा रानी जी के पास ज्यादा थी ही, वैसे भी किशोरी जी में करुणा ज्यादा है, ममता ज्यादा है। इस संसार में भी हम देखें तो पिता की अपेक्षा माँ में ममता, करुणा और दया भावना ज्यादा होती है। तो माँ में ममता कहाँ से आई, माँ में दया कहाँ से आई, माँ में करुणा कहाँ से आई? सब श्री राधा रानी जी से आई हैं। राधा रानी में ममता है, करुणा है, दया है, तभी तो संसार की सब माताओं में ये गुण विद्यमान है। तो श्री राधा रानी जी के पास ज्यादा धन संपत्ति थी, उनमें करुणा भी सबसे ज्यादा थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हो सकता है कि किसी भक्त के ऊपर कृपा ना भी करें, किसी भक्त के गुण और दोष देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन किशोरी जी श्री राधा रानी केवल अपने भक्तों के प्रेम को देखती हैं। भक्त ने कौन सा अपराध किया है या कौन सा उसने पुण्य का काम किया है, राधा रानी ये नहीं देखेंगी। एक बार भी अगर भक्त श्री राधा रानी जी के चरणों की शरण में चला जाता है तो श्री राधा रानी जी हमेशा के लिए उस पर दया कर देती हैं। एक बार भी जो राधा रानी जी के चरणों की शरण में चला गया, किशोरी जी उसे सदा के लिए अपना लेती हैं। फिर भक्त चाहे तो भी राधा रानी उसे अपने से अलग नहीं होने देती। इसलिए कथाओं में बार बार कहा जाता है कि किशोरी जी की चरणों की शरण में चला जाना चाहिए, श्री राधा रानी जी के चरणों की शरण में चले जाना चाहिए, तभी किशोरी जी की असली कृपा प्रकट होती है। राधा रानी का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि जो भक्त श्री राधा रानी जी के नाम का जाप करते हैं, लिखित जाप करते हैं या मुंह से बोलकर जाप करते हैं या मन से बोलकर जाप करते हैं, उन पर ठाकुर जी सदा के लिए कृपा
कर देते हैं। तो हम सबका एकमात्र परम कर्तव्य यही है कि श्री राधा रानी जी के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करते रहें। हर पल किशोरी जी को याद रखें। राधा रानी जी के नाम का लिखित जाप जो भक्त करता है, किशोरी जी सदा के लिए उस पर अपनी कृपा कर देती हैं। राधा रानी अपने उन भक्तों की सदा रक्षा करती हैं जो किशोरी जी के राधा रानी जी के नाम को लिखता है, अर्थात लिखित जाप करता है, या जो मन से जाप करता है, या किसी तरह से भी जो श्री राधा रानी जी के नाम का जाप करता है, श्री राधा रानी जी के चरणों की शरण में जो चला गया है, राधा रानी सदा उस भक्त की रक्षा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो आप सब भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि कैसे ठाकुर जी कृपा करते हैं। हम भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल मुंह से कहते हैं, इसलिए ज्यादा कृपा प्रकट नहीं होती। जैसे ही हम श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों की शरण में अपने आप को ले जाते हैं, जैसे ही सच्ची श्रद्धा भावना से हम भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन शुरू कर देते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, ठीक उसी क्षण से भगवान की कृपा अपने आप प्रकट होना आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है, ठीक वैसे वैसे हमारे जीवन में आनंद के क्षण आते जाते हैं। कहने की बात नहीं है, हम सबको भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा, किशोरी जी की कृपा, श्री राधा रानी सरकार की कृपा अपने आप प्रकट होगी ही होगी। आप करके देख लीजिए, राधा रानी अवश्य ही रक्षा करेंगी, अवश्य ही किशोरी जी कृपा करेंगी। आज तक अनगिनत भक्तों पर किशोरी जी ने कृपा की है और आज भी किशोरी जी की कृपा प्रकट होती है। तो अभी से हम सबको श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो यहीं पर आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो का हम विश्राम करते हैं। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।